नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज एक नए टॉपिक शुरू और बताते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ नए चीज़ों के बारे में। आपने घरों में तो देखा होगा कि आपने किस प्रकार के आप लाइट को यूज करते हैं। ये आपका CFL, ये आपका LED है, ये आपका CFL है, ये आपका फिलामेंट लैंप है या टंगस्टन लैंप। देखते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा वाला यूज करना चाहिए, इनमें वोल्टेज करंट का डिफरेंस क्यों आता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप लोगों के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो जिसको थोड़ा जानकारी चाहिए तो वो कंटिन्यू रखे, बाकी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस पे मैं बेसिक टेक्निकल के बारे में ही बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ता है। अभी ये है हमारा LED। ओके, LED का जो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो अब हमारे घरों में आमतौर पे आते हैं, तो हमारे घरों में 220 230 आपका AC करंट आता है। ठीक है, 220 वोल्ट 230 वोल्ट आता है। ओके, और हमारा जो ये बल्ब है, ठीक है, तो इस बल्ब को हम 5 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। अब कैसे ये 220 को इतने वोल्ट, इतने कम वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए, और ये LED है जो है, यह अभी करंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप सब लोग अपने घरों में बिजली का बिल कम आने के लिए सब लोग LED का ही प्रयोग करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, नॉर्मली आम इंसान को समझ आए उसी स्तर पे मैं बात करूँगा। ओके, अब LED को देखते देखें तो यहाँ पे हम देते हैं, इसको हमने होल्डर में लगाया। ओके, होल्डर में लगाते ही इस पे करंट फ्लो होने लग जाएगा, 220 वोल्ट इस पे चलने लग जाएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा ये सेक्शन। यही वो सेक्शन है जो 220 वोल्ट को कम करता है। ठीक है, वो भी DC में। ओके, जो डायोड है हमारा, ये AC पे नहीं काम करता है, ये DC पे काम। ये हमारा जो LED है, तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली तौर पे रेक्टिफायर सर्किट होता है, आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, आपके कैपेसिटर लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं। तो RLC और रेक्टिफायर, इन चीज़ों में क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले सप्लाई जाएगी जो स्टेप डाउन करेगी। स्टेप डाउन करने के बाद आपका रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। फिर DC में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो आगे नेक्स्ट जाएगा वो फिल्टर्स, रेजिस्टेंस इनमें जाएगा। तो फिल्टर्स का काम वही है जो हमें प्योर DC देंगे। ठीक है, तो उस इतने स्टेप के बाद आपका सीधे ये लाइट जो है आपके LED पे पहुंचता है, तो हमें जो है हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। अब इसी कारण से हमारा जो हम 220 देते हैं वो ड्रॉप होते होते ऐसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे हमारा जो ये LED है ये हमको देता है DC वोल्ट। ओके, तो इसका काम, बेसिक काम ये है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब सेकंड बात का आते हैं हमारी, ये है हमारा CFL का मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ठीक है, तो CFL कैसे काम करता है, इसमें भी सेम है। इसमें भी आपका सप्लाई दिया 220 वोल्ट, यहाँ अंदर आपका फिर सिस्टम होगा वही रेक्टिफिकेशन। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफर पूरा ब्लास्टिंग, उसके अंदर कैपेसिटर लगे होंगे। यहाँ पे यहाँ का खेल मेन यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो आपका यहाँ पे ये रासायनिक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, जो हमारी ये आप दो ये आप ऐसे देख रहे होंगे, ये हमारे इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे कुछ गैसें होती है। ठीक है, यहाँ पे जो गैस होती है शायद आर्गन,
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड क्या है आपस में स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग होने के बाद क्या होता है, स्पार्किंग होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज होंगे। चार्ज होने के बाद आपका ये पूरा इसमें ये ग्लो करने लग जाएगा। इस पर जो वाइट वाइट से होती है ये हमारी फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। ठीक है, तो इसका बेसिक है कि इसमें चार्जिंग प्रक्रिया होगी और ये हमारा ग्लो करने लग जाएगा। बाकी जो ये बाहर का गिलास है ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया गया है। बाकी इसमें कुछ नहीं। अब तीसरा आता है हमारा ये हमारा फिलामेंट लैंप है। फिलामेंट लैंप, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें 220 हम सप्लाई दे रहे तो इस पर भी हमको 220 का आउटपुट ही मिल रहा है। तभी तो ये सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करता है और सबसे ज़्यादा बिजली का बिल हमारा इसी से आता है। आपने घरों में देखा होगा, ये आप देखते होंगे इस पे ये हीटिंग एलिमेंट लगा होता है टंगस्टन का। ठीक है, जिसको 3400 डिग्री आपका टेम्परेचर तक ही झेल सकता है। उससे पार अगर जाएगा तो ये आपका बर्न हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम देते हैं 220 वोल्ट सप्लाई, एक यहाँ से जाता है और यह हमारा टंगस्टन हीट होता है और हमको लाइट ग्लो कर जाता है। बाकी इसका कुछ और काम नहीं है, केवल सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसमें इनर्ट गैस होती है। और बाकी ये बाहर से आप देखते होंगे जो ये कांच का होता है, ये आपका सेफ्टी के लिए होता है। और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये कैप मेटल की है आपकी। तो ये जो तीनों में मेन चीज़ है, सबसे पहले हमारा हमने डिस्कस किया था एलईडी। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये हमारा डीसी पे काम करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट होगा, फिर हमारा रेक्टिफिकेशन होगा, तो ये हमारा इस प्रकार से ये वर्क करेगा। सेकंड में हमारा जो ये है CFL, इसमें हमारा जो है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे और हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तीसरा जो ये हमारा है ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा, इसमें हीट होगी और हमारे ये काम करने लगेगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं ख़त्म। और आई होप कि आपको कुछ समझ आया, और समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि जो ये 3 बल्ब आप अपने घरों में यूज करते होंगे तो आपको डाउट होगा कि ये तीनों में से कौन सा बढ़िया है, किससे हमारा बिजली कम आए। तो इसके लिए बेस्ट एलईडी है, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन किया गया है जिससे हमारा जो है ऊर्जा की खपत कम होती है। तो CFL ये एलईडी आपका बेस्ट ऑप्शन है। बाकी तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि तीनों कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से इनका वर्किंग है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।